कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो? आज हम एक बहुत ही सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से दमदार कहानी में गोता लगाने वाले हैं, जो हमें सिखाती है कि जब हर कोई कहे कि ये नामुमकिन है, तब भी अपने लक्ष्यों को कैसे पाया जा सकता है। जरा एक पल के लिए इस सवाल के बारे में सोचिए। यही तो हमारी आज की कहानी का सार है, जो हमें निराशा पर काबू पाने की एक जबरदस्त सीख देती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधा कहानी में चलते हैं। सब कुछ एक ऐसी चुनौती से शुरू होता है जो पहली नजर में देखने पर बिल्कुल नामुमकिन लगती है, एक असंभव चढ़ाई। तो कहानी शुरू होती है मेंढकों के एक झुंड से। एक दिन उन्होंने आपस में एक प्रतियोगिता रखने का फैसला किया। कौन एक बहुत ऊंचे और फिसलन भरे खंबे की चोटी तक पहुंच पाएगा। अब ये कोई आसान काम तो था नहीं। वो खंबा बहुत ज्यादा चिकना था और मेंढकों ने जैसे ही चढ़ना शुरू किया, वो एक के बाद एक फिसल कर गिरने लगे। मतलब शुरुआत अच्छी नहीं थी और माहौल में एक टेंशन सी बन गई थी। और यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि असली चुनौती सिर्फ उस खंभे की नहीं थी, बल्कि नीचे से आती एक और चीज की थी। और वो था संदेह का शोर। नीचे जो भीड़ खड़ी थी ना, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उनका पहला मैसेज बिल्कुल साफ और हौसला तोड़ने वाला था। अरे ये तो नामुमकिन है, कोई नहीं कर पाएगा। और ये नेगेटिविटी बढ़ती ही जा रही थी। भीड़ अब और भी जोर से चिल्ला रहे थे, पूरे यकीन के साथ, देखो तो जरा, ये कभी भी ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे। और फिर उन्होंने चढ़ते हुए मेंढकों को सबसे निराशाजनक सलाह दी। क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? इससे अच्छा तो रे कि बस हार मान लो। और इस लगातार की नेगेटिविटी का असर होना ही था। एक एक करके सारे मेंढकों ने हिम्मत हार दी और अपनी कोशिश बीच में ही छोड़ दी। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती है, क्योंकि उस सारी निराशा के बीच एक मेंढक था जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो था हमारा दृढ़ मेंढक। बाकी सबसे बिल्कुल अलग वो एक छोटा सा मेंढक बस चढ़ता ही रहा, चढ़ता ही रहा। ऐसा लग रहा था जैसे भीड़ के शोर का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। वो बस लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस एक अकेले मेंढक ने खंभे की चोटी को छू लिया। सबके सब हैरान होकर बस उसे देखते रह गए। और ये हमें कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर ले आता है। आखिर उस एक मेंढक की इस अविश्वसनीय सफलता के पीछे का राज क्या था? यही सवाल हर किसी के मन में था। उसमें ऐसा क्या अलग था जो बाकियों में नहीं था? उसने उस निराशा भरे शोर को कैसे नजरअंदाज किया, जिसने बाकी सबको तो हार मानने पर मजबूर कर दिया था? और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा खुलासा, वो मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। जानते हैं क्या? वो जो जीतने वाला मेंढक था, वो बहरा था। वो भीड़ की नेगेटिव बातें सुन ही नहीं सकता था। असल में उसे तो लग रहा था कि वो सब उसका हौसला बढ़ा रहे हैं, उसे चीयर कर रहे हैं। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए अब देखते हैं कि इस मेढक का ये सबक हमें अपनी जिंदगी के बारे में क्या सिखाता है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए एक बहुत गहरा सबक है जो अपनी जिंदगी में किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे जरूरी सबक यह है कि हमें अपने आसपास की नेगेटिव आवाज़ों को सुनना बंद करना होगा। एक तरह से हमें उन लोगों के लिए बहरा बनना सीखना होगा जो कहते हैं तुम ये नहीं कर सकते। क्योंकि याद रखिए, सिर्फ सपने देखने से मंजिल नहीं मिलती, उसके लिए चलना भी पड़ता है। ये कहावत इस पूरी बात को कितनी खूबसूरती से समझाती है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। ये हमें याद दिलाती है कि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक्शन लेना कितना जरूरी है। तो मैं बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करना चाहूंगा। अपनी जिंदगी की चढ़ाई में वो कौन सा शोर है जिसे आपको अनसुना करना होगा ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें? सोचिएगा जरूर।